أتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا بما يرضيني كي أرضيني سأكون أنا مثلي تماما هذا أنا فقناعتي تكفيني ذاك يقيني This video presented by Bakars Public School Gulbarga. Your kids deserve the best education. Interactive and engaging activities, holistic teaching and learning. 2023 admission are in progress nursery to grade 9. Address behind KNZ Garden Function Hall, Ring Road Gulbarga. यहाँ पर इफ्तार और ताम का जो एहतमाम किया गया है जनाब अरशद खान साहब के और उनके अहले तमाम तर फैमिली की जानिब से मैं उनका मशकूर हूँ कि उन्होंने नासिर हुसैन उस्ताद साहब को यहाँ पर मदऊ किया और आप तमाम को इफ्तार और ताम के लिए यहाँ पर मदऊ किया है। देखिए जहाँ पर भी मौका होता है, क्योंकि ये रमज़ानुल मुबारक के ठीक 10 दिन बाद में इलेक्शंस होने हैं और आप सभी जानते हैं कि ये इलेक्शंस बहुत ही अहमियत वाले इलेक्शंस हैं। गुज़िश्ता 1 से 1.5 साल से जिस हिसाब से बीजेपी हुकूमत एक के बाद एक फितना अंगेज़ और परेशान करने वाली मुसीबतें हम मुसलमानों पर डालने की कोशिश कर रही है, उसका कोई तारीख़ में कोई हवाला नहीं मिलता है जिस अंदाज में वो लोग काम कर रहे हैं। चंद दिनों पहले कर्नाटक के अंदर कनकपुरा एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसके इलाके में मॉब लिंचिंग हुई, यानी कि बड़ी ही बेरहमी के साथ में एक को शहीद कर दिया गया। और उसके बाद में हमारा एक रिजर्वेशन था जो आपके हमारे बच्चों के लिए, ताकि हम लोग आला से आला तालीम हासिल कर सकें और नौकरियां हासिल कर सकें। इसके लिए 1994 में जनता दल की हुकूमत ने, देवेगौड़ा साहब की हुकूमत ने वो मुसलमानों को 2B रिजर्वेशन दिया था जिसके अंदर 4% रिजर्वेशन हासिल था। तो ये चंद दिन पहले का हवाला है। इससे पहले मुसलसल आप देख रहे हैं कि हिजाब के मामले में हमारी बच्चियों को किस तरीके से परेशान किया गया। पहले 2019 में हमारी शहरियत के ऊपर सवाल उठाए गए, यानी कि हमसे ये पूछा गया, हमसे ये दस्तावेज़ पूछने की कोशिश हुई कि हम इस मुल्क में जो रह रहे हैं, हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं या नहीं, हम हिंदुस्तानी हैं या नहीं। फिर उसके बाद हमारी बच्चियों को ताल्लुक़ से जब सवाल उठाए गए तो वो हमारी शरीयत के अंदर सीधे सीधे मुदाखलत थी। इससे पहले भी शरीयत के अंदर मुदाखलत करने की कोशिश हुई 3 तलाक़ के मामले में, लेकिन सिलसिलेवार तरीके से इन दिनों जो हालात पैदा कर रही है बीजेपी, उसका मुकाबला करने के लिए अगर कोई आवाज़ हमारे इलाके हैदराबाद कर्नाटक में मजबूती के साथ उठ रही है तो वो नासिर हुसैन उस्ताद साहब की है। नासिर हुसैन उस्ताद साहब ना सिर्फ ये मामले में, बल्कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से तौहीन करने की कोशिश हुई है, बहुत ही मजबूती के साथ ये बात का ऐलान किया था जब यहाँ पर गुलबर्गा शहर में एक एहतजाजी जलसा मुनक़िद किया अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से। तो वहाँ पर 5 साल कम से कम जो भी मजहबी पेशवाओं के ताल्लुक़ से बात करते हैं, गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तो उनको 5 साल की सज़ा होनी चाहिए। इसका जो है एक रेजोल्यूशन, एक मेमोरेंडम गवर्नर को भेजा था, गवर्नर को रवाना किया था। ये सभी चीज़ें हैं। तमाम तर हालात में, चाहे वो अलंत का मामला रहे जिसमें 165 लोगों को हिरासत से बाहर निकालने का मामला रहे, उसके अंदर नासिर हुसैन उस्ताद साहब और उनके भाइयों ने जो कलीदी रोल, जो अहम रोल अपनाया है, उसका कोई सानी नहीं है तारीख़ में। क्योंकि 10 ख़वातीन आज अगर बाहर हैं और उस वक्त अगर अंदर गए थे तो वो आज तक की तारीख़ में कभी हुआ नहीं था गुलबर्गा में। लेकिन एक नादानी के चलते जो फैसला लिया गया था, वहाँ पर अलंत की दरगाह के अहाते में जो फैसला लिया गया था जो पूजा करवाने का, उसके नतीजे में उन लोगों को, वहाँ के लोगों को बताया नहीं गया था कि वहाँ पर पूजा होने वाली है। और वो लोग एकदम, लोगों को वाक़ियत नहीं रहने की वजह से वो लोग वहाँ पे हालात ख़राब हो गए और वहाँ उसके नतीजे में लोगों को हिरासत में लिया गया। उससे छुड़ाने का काम नासिर हुसैन उस्ताद साहब ने किया है। अब इसे कई बातें हो रही हैं कि क़यादत के बारे में बात ना करिए क्योंकि ये जो है जमहूरी मुल्क है, लेकिन 2017 तक हम लोग इस गुलबर्गा शहर और गुलबर्गा के आसपास के इलाके पूरे हैदराबाद कर्नाटक में हम यहाँ की क़यादत का ही हवाला देते आए हैं
कि हमारे पास एक मजबूत क़यादत है। 40 साल से हम लोगों ने क़यादत को वोट किया है और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अमन व अमान में हैं, लेकिन अचानक उस बात को तब्दील करने की कोशिश हो रही है कि हमें सिर्फ एमएलए चाहिए। आज आप लोग हमें बताइए कि हमें एमएलए नहीं बल्कि एमएलए के साथ साथ एक मजबूत लीडर की ज़रूरत है। हमारे बीच में अल्हम्दुलिल्लाह नासिर हुसैन उस्ताद साहब बहैसियत मजबूत लीडर मौजूद हैं और हमें उनका साथ देना है। इस बार आप लोगों से उनको मौका देने की गुजारिश है। मैं नासिर हुसैन उस्ताद साहब से गुजारिश करता हूं कि यहाँ पर अपने ख्यालात का इजहार करें। मैं आप तमाम लोगों के बीच में शहर के हालात, रियासत के हालात इन गुज़िश्ता 5 सालों में आपने देखे हैं। एनआरसी से लेकर, अड़न से लेकर, 4% रिजर्वेशन से लेकर तमाम इश्यूज़ पर एक तरफ जो बरसर इक़्तिदार है उनकी खामोशी आपने देखा है, और ये फ़िरका परस्त फासिस्ट आरएसएस बीजेपी जो मुसलसल तौर पर मुसलमानों को दबाने की कोशिश कर रही है, सेकुलरिज्म को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है, इसके खिलाफ जो बरसर इक़्तिदार है उनकी खामोशी आपने देखी है। एक लफ्ज़ भी असम्बली में उन्होंने बात नहीं की है। यहाँ पर भी उन्होंने किसी मामले में आकर के तस्कीन नहीं दी है। मैं आपका भाई 2 बार इलेक्शन लड़ चुका हूँ, ये मेरा तीसरा मौका है। 2 मरतबा शिकस्त होने के बावजूद हिम्मत नहीं हारा हूँ। हर मामले में एक तड़प को लेकर के अपने आप को आगे पेश किया हूँ, चाहे एनआरसी में हो, अड़न के मामले में हो, गोश्त के मामले में हो, अजान के मामले में हो, हिजाब के मामले में हो, तमाम 4% रिजर्वेशन के मामले में हो, हर इशू में आगे बढ़ के लड़ता आया हूँ। आज आपके बीच में आया हूँ इतनी ही गुजारिश करने के लिए कि आप इस इलेक्शन में, जो एक तारीखी इलेक्शन है, इस इलेक्शन में आप लोग हक का साथ देंगे। हक का साथ देंगे नहीं देंगे? आप लोग इन फासिस्ट बीजेपी फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ खामोशी चाहते हैं कि उनके खिलाफ मुंह तोड़ जवाब देने वाला आदमी चाहते हैं। क्या चाहते हैं आप? सबर करना, सबर करना, सबर करना है। बेशक सबर करेंगे, मगर इसका मतलब नहीं है कि हम कमजोर हैं। एक लफ्ज भी बात नहीं करने वाले 5 साल जो एमएलए साहब यहां पर थे, आज आपके बीच में सोचने के लिए आपको मैं बोल रहा हूं, ये 4 गुत्तेदारों के लिए वो एमएलए है, सिर्फ 4 लोगों के लिए। आज 4 लोग गुत्तेदारी करने वाले वो अपने घर भर रहे हैं, उन्हीं के काम वो आ रहे हैं, किसी मिल्लत के, किसी फर्क के काम नहीं आ रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह वो 4 नाम कौन है वो आप जानते हैं, और वो 4 नाम ऐसे काबिल लोग हैं जो एमएलए कोई भी हो, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला रिस्क देने की गारंटी दे रहा है, कमाई वो कहीं से भी कर ले सकते हैं, मगर इस मिल्लत को, इस कौम को रुसवा होने से रोकना है। तो आपको एक मजबूत आवाज चाहिए, और आपका ये भाई जब तक जिंदा रहेगा आपकी आवाज बनकर रोडों पर भी उतरेगा। इंशाअल्लाह ताला आप मौका देंगे तो ऐवान के अंदर भी आपकी आवाज बनकर आपकी जज्बात को जो है वहां पर रखने का काम करेगा। इन फासिस्ट ताकतों के खिलाफ मुंह तोड़ जवाब देने का काम आपका भाई करूंगा। यहां पर जितने लोग बैठे हुए हैं, मैं आपसे एक अदबन गुजारिश करता हूं, यह इलेक्शन एक तारीखी इलेक्शन है। आप अपने वोटों तक महदूद मत रहिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि नासिर हुसैन उस्ताद का ये इलेक्शन है तो आप गलत सोच रहे हैं। नासिर हुसैन उस्ताद की ताकत उतनी बड़ी नहीं है कि वो इलेक्शन लड़ सके। यहां पर ये इलेक्शन मिल्लत का इलेक्शन है, हमारे नौजवान बच्चे जो हैं इनके मुस्तकबिल का इलेक्शन है, मिल्लत की शान का इलेक्शन है। हम लोग जब तक हिंदुस्तान में हैं शान के साथ रहने वाले हैं। रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? शान के साथ हम लोग रहना है। इंशाअल्लाह ताला इस इलेक्शन में आप जितने लोग हैं, एक एक फर्द यहां पर जो बैठे हुए हैं, अपने आप में एक टारगेट फिक्स कीजिए कि मैं 25 वोट दिलाऊंगा, 50 वोट दिलाऊंगा, 100 वोट दिलाऊंगा। जब जाकर के इंशाअल्लाह ताला ये इलेक्शन कामयाब होगा। ये इलेक्शन मिल्लत का इलेक्शन है, मिल्लत की शान का इलेक्शन है, आपका इलेक्शन है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरे यकीन के साथ रमजान के इस मुबारक महीने में कहना चाहता हूं, हम तम एक हो जाएंगे तो कोई ताकत हमको शिकस्त देने वाली नहीं है, कोई ताकत हमको शिकस्त देने वाली नहीं है। आज बीजेपी को हराना है, बीजेपी को रोकना है, बेशक रोकना है, बेशक सीट को बचाना है, और साथ ही साथ हमारी आवाज को भी मजबूत करना है, हमारी इज्जत और शान के साथ हमको आगे जीना है। ये फैसला भी हमको करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप
मेरा साथ देंगे। मेरा निशान क्या है? निशान क्या है? बारे वाली औरत, मेहनत करने वाली औरत। जिस औरत के सर पे भारा है वो किसान की औरत है, काम करने वाली औरत है। औरत के नाम पर सिंपैथी में आने की जरूरत नहीं है। औरत अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इज्जत है, हमारी शान है, मगर वो औरत जो मेहनत करती है, वो औरत जो गरीबों का एहसास रखती है, वो औरत जो मिल्लत की शान के लिए जो है लड़ने के लिए तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए मैं आज तैयार हूं, आपके लिए लड़ने के लिए तैयार हूं। आज ही रात में कोई अगर तकलीफ हो रही है किसी को, तो बेशक आप अपने भाई को याद कीजिए, आपका भाई आपके साथ खड़ा हुआ नजर आएगा। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। سأكون أنا مثلي تماما هدانا فقناعتي تكفيني ذاك يقيني